भाषा के विकास की बात करेंगे तो हिंदी भाषा का जो विकास है उसके जो प्राचीन स्वरूप हैं उसमें भी इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग बांट लेते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास अगर हम देखेंगे तो हम लोग बात करते हैं हिंदी भाषा का विकास। अगर हम देखें तो इस भाषा के विकास में हम एक चीज़ तो समझने की कोशिश करेंगे, हम लोग समझेंगे कि इसको यूँ कह सकते हैं हिंदी भाषा का विकास, इसमें हम समझ लेंगे प्राचीन आर्य भाषा। क्या समझते हैं? इसमें हम लोग बात कर लेते हैं प्राचीन आर्य भाषा। तो अगर प्राचीन आर्य भाषा को अगर देखें तो प्राचीन आर्य भाषा को आप कितने बाद में बांट सकते हैं? तो जो प्राचीन आर्य भाषाएं थी इसको अगर हम देख लें या भाषा के विकास को देख सकते हैं हम, तो भाषा के विकास को अगर देखें हम तो हम उसको 3 भागों में बांट सकते हैं ना। एक हम कर लेंगे क्या, जिसको हम कहते हैं प्राचीन आर्य भाषा। एक क्या बांट लेते हैं, प्राचीन आर्य भाषा कर लेते हैं। दूसरा कर लेते हैं हम लोग क्या, मध्यकालीन आर्य भाषा। दूसरे को क्या कर देते हैं, दूसरे को कर लेते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा कर लेते हैं। और जो तीसरा है इसको हम लोग कर लेते हैं आधुनिक कालीन आर्य भाषा। क्या कर सकते हैं, आधुनिक कालीन आर्य भाषा। तो तीसरे को हम बांट लेते हैं आधुनिक कालीन आर्य भाषा के रूप में। अगर आप प्राचीन आर्य भाषा काल को बांटते हो तो प्राचीन आर्य भाषा को अगर आप बांटोगे तो आप इसको 2 भाग में बांट सकते हो। है तो आप इसमें 2 भाग में इसको बांट सकते हो। और 2 भाग में आप क्या कह सकते हो, तो आप ये कह सकते हो हाँ, इसको कर सकते हो लौकिक, क्या कर सकते हो, वैदिक संस्कृत कर सकते हो ना, वैदिक कालीन। एक को आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो वैदिक आर्य भाषा, वैदिक भाषा आप कर सकते हो। और एक को क्या कर सकते हो आप, लौकिक आर्य भाषा। क्या कर सकते हैं हम, लौकिक आर्य भाषा। तो एक को वैदिक आर्य भाषा कह सकते हैं और एक को क्या कह सकते हैं, लौकिक आर्य भाषा कह सकते हैं। अब इन दोनों का अगर टाइम आप देखोगे, समय देख सकते हो, तो आप ये कह सकते हो कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, कब से, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, और इसका जो समय है वो समय आपको दिखाई देगा कब तक, 500 तक आ जाएगा ना, दोनों एक साथ रख लेंगे ना। तो 1500 से लेकर कब तक, 500 ईसा पूर्व तक ना, इसको 500 तक ले आते हैं। कितने तक, तो इसको 500 ईसा पूर्व तक ले आते हैं। तो इसको इतना लेके चले आते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अगर आप देख रहे हो कि किसमें, मध्यकाल में, तो मध्यकाल में अगर देखोगे तो मध्यकाल में आप जो है तीनों ले सकते हो। तीनों का मतलब आप इसमें पाली ले लो, किसको ले लो, पाली को ले लो, इसी में आप प्राकृत ले लो, और इसी में आप किसको ले लो, अपभ्रंश को ले लो। तो आप तीनों को ले सकते हो, हैं। तो आप इसी में किसको ले सकते हो, तो आप इसी में अपभ्रंश को भी ले लो। तो जब आप तीनों को इसमें ले लोगे तो तीनों को ले लोगे तो इन तीनों को अगर देखोगे तो तीनों का जो समय मिला करके हो जाएगा, वो समय कब हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कि 500 ईसा पूर्व से और 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो आधुनिक आर्यकालीन भाषा है इसमें आती है हिंदी। क्या आती है, हिंदी आती है। और इसका समय क्या है, 1000 से अद्यतन। यही वाला सवाल आप भूल गए थे और यही वाला सवाल पूछ दिया था और यही बात आप भुला गए कि अद्यतन जो है वो किसका पर्यायवाची है। तो ये वाले सवाल आप भूल गए थे। अब इसमें देखें तो आधुनिक जो आर्य भाषाएं हैं, तो हिंदी तो आधुनिक आर्य भाषा है, इसके अलावा कौन आधुनिक आर्य भाषा है, तो इसमें आप गुजराती भी लिख सकते हैं। तो गुजराती भी इसी में आएगी, इसी में आपकी मराठी भी आ जाएगी। किस में आएगी, मराठी। इसी में हमारी कौन सी आ जाएगी, उड़िया आएगी। इसी में क्या आ जाएगी, असमिया आ जाएगी। इसी में हमारी पंजाबी भी आ जाती है। कौन आती है, पंजाबी भी आ जाती है। इसी में बंगाली भी आ जाती है। ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी जो है वो आधुनिक कालीन आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती है। क्योंकि जब हम आधुनिक कालीन आर्य भाषा को पढ़ते हैं तो उस आधुनिक कालीन आर्य भाषा में हम इन भाषाओं को भी क्या करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, चूँकि हम इन भाषाओं के भी बारे में जानते हैं। हमको तो पढ़ना सिर्फ किसका है, हमें तो पढ़ना जो है वो सिर्फ हिंदी का है।